तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे। एक तो हम ना अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, पता नहीं न्यूयॉर्क वर्टिकल है और वाशिंगटन हॉरिजॉन्टिकल है। तो भाई वहाँ इंसान बसते हैं, वहाँ इंसानों की इज्जत है, वहाँ इंसानों का एहतराम है, वहाँ इंसानों के हकूक़ हैं, और वहाँ कुत्ते बिल्लियों को भी इस तरह नहीं ट्रीट किया जाता जिस तरह यहाँ इंसानों को किया जाता है। बंद कर दें वो मिसालें देना। और मैं इख्तियार वली साहब भाईजान, अगर ये केपी पे प्रोग्राम होता तो मैं आपसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में नो है और मर्सी ये पढ़ता, लेकिन मुझे दुख हुआ कि आप केपी पे यानी उठा के आप लाहौर से पेशावर चले गए, और इधर लाहौर में तब्दीली सिंबल जो हमारे पे मुसल्लत किया गया था, तब्दीली चांद उस्मान बुज़दार जो हम पंजाब की हिस्ट्री में सबसे नायल आदमी था, उसको भी शामिल कर लें। लेकिन हाउस राजा रंजीत सिंह के बाद हाउस ऑफ शरीफ की सबसे लंबी हुक्मरानी है। कौन है जो हाउस ऑफ शरीफ का बालिग आदमी इसका सीएम नहीं रह चुका? और आपने किया क्या इस मुल्क के साथ? यानी आप कोई बताएं मुझे कितने लाहौर में दरख्त लगाए हैं इन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहबा ने, हमजा शहबाज ने। कितनी फैक्ट्रियां शहर से बाहर ले गए हैं, कितने सरिये और सीमेंट के जो हमने जो ज़मीनें भर दी हैं इसमें कमी की है। और ये जो 1.25 लाख, मैं फिर कह रहा हूँ, रूडा का जो ज़रखेज़ ज़मीन 1.25 लाख जो एकड़ ज़रखेज़ ज़मीन है, जो तनकीद करते थे ये कि ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोजेक्ट ला रही, उसी को कंटिन्यू करके उसी में प्लाट बांट रहे हैं। मरियम औरंगजेब साहब 5-5 मरले के प्लाट दे रही थी और खुश हो रही थी। और ये जो फसलों की बाकियात है, ये कितनी मरतबा आपने भारत के साथ मुज़ाकरात किए हैं, कितनी मरतबा आपने बात की है, और धुआं देने वाली कितनी गाड़ियां हैं जो भट्टी साहब वो इख्तियार साहब ये कह रहे थे, सुन लें, वो ये कह रहे थे कि भाई ये सारी चीजें पीटीआई के दौर में होनी चाहिए थी, इफेक्ट इसके अब जाके खराब आ रहे हैं, वो ये कह रहे थे। इसमें मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहती हूँ भट्टी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि एक मरतबा तय कर लेते हैं कि ये बाकायदा आप अपने प्रोग्राम में चलाया करें कि कायदे आज़म की एम्बुलेंस खराब की थी इमरान खान ने, लियाकत अली खान के कत्ल में भी वो कहीं ना कहीं शामिल थे, 3 मार्शल भी उन्होंने लगवाए, और उसके आइन भी 4 मरतबा उन्होंने तुड़वाए, मुल्क भी जो टूटा उसमें भी उनका किरदार है, और बाकी जो बिगाड़ हैं वो भी सारे उनके हैं। लेकिन आज जो हुक्मरान है वहां आके फिर बात कर लेते हैं। इशू बुनियादी तौर पे ये है कि मंसूर भाई, हम माहौल पे रो रहे हैं। अभी मेरी बहन कह रही थी कि 26वीं आईनी तरमीम में एक फंडामेंटल राइट है। भाई पहले फंडामेंटल राइट हमारे मिल गए हैं 25 आईनी तरमीमों के, 26 पे हम पहुंच गए हैं। अच्छा अस्पताल मिल गया है, अच्छा स्कूल मिल गया है, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है, साफ पानी मिल गया है, इंसाफ मिल गया है, रोजगार मिल गया है, मुफ्त तालीम मिल गई है, और हमारे तो चादर 4 दीवारी का तकद्दुस नहीं रहा, बुनियादी इंसानी हकूक नहीं रहे। तो बात बेसिकली ये है कि आप सारों ने मिलकर 4 साल कर लें, इख्तियार वली साहब इसमें डाल लें उसको, उस्मान बुज़दार को भी। उसने क्या करना था वो तो आप सारों को पता है कैसा था।